चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मेरे चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मेरे आजा। पीछे भैया दोनों हाथ ऊपर करके अपने राम को कहाँ में बिठाऊं, अपने राम को कहाँ में बिठाऊं, ए टूटी फूटी खाट खाट पे बिछो पुराना ठाट राम हरि अपने राम को कैसे मानूं, छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे सुनहरे बेर राम मेरे आजा। अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, कपिला को गाढ़ो दूध दूध में पड़ी मलाई खूब राम मेरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा। दोनों हाथ ऊपर उठा के लगाएंगे एक बार, बोलिए संत समाज की। बड़ा पावन प्रसंग चल रहा था, भोले बाबा का विवाह। माताओं बात नहीं, ए माताओं कैलाश पर्वत पर बाबा के विवाह की तैयारियां चल रही बुजुर्गों। तो श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। आपने एक चीज नोट की होगी कि जैसे बारात जाती है किसी लड़के की, तो लड़का भले ही बाद में सजे लेकिन लड़का के दोस्त मित्र बहुत जल्दी सजते हैं।
बोले पहले अपनी तैयारी हो जाए, बाद में दूल्हा उल्हा तो सस्ता ही रहेगा, वो तो दूल्हा है ही, पहले अपनी तैयारी कर लो। भोले बाबा की तैयारी तो है ही नहीं, लेकिन इंद्र, भगवान विष्णु और ब्रह्मा, ये सब अलग अलग तरीके से अपने अपने बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के और अपने अपने, जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी 4 दिन पहले से ही धुलने लगती है, बोले एकदम चमकनी चाहिए, दोस्त की बारात जा रही है ना। तो भगवान विष्णु जी अपना गरुड़ धुल रहे, बढ़िया साफ कर रहे, और इंद्र अपना ऐरावत हाथी उसको रगड़ रहा है कि बारात जानी है बाबा की। सब अपनी अपनी तैयारी में लगे, लेकिन बाबा कैलाश पर्वत पर कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं। और वैसे भी व्यवस्था होगी कहां से, दूल्हा शेरवानी पहनता है, वो शेरवानी आए कहां से। हल्दी उबटन की कोई तैयारी नहीं, वो हल्दी चढ़ाते ना, कंकन पहनाते हैं, वो कुछ भी नहीं। तो बाबा बोले क्या करोगे गढ़ो? 2 गढ़ भागे और शमशान घाट से गरम गरम राख, एक मुर्दे की जली हुई राख, काली काली सी, सो ढेर सारी राख लेके बाबा के पूरे शरीर पे लपेट दी। बोले हो गया काम, हल्दी चढ़ गई। और 2 पतले पतले से सर्प वो कानों में कुंडल के रूप में डाल दिए। 100-200 सांप बाहर नृत्य कर रहे, प्रैक्टिस में लगे, बारात में जाना है, बाबा की बारात जा रही है ना। तो गढ़ बोले जितने भी 10 और 5 mm के हैं वो सब बाहर निकल के आओ। बोले क्यों? बाबा की बाजुओं में बांधना और कंकन बांधना है। तो 5-5 mm के जितने पतले पतले सब निकल के आए, सब बाबा के कंकन बनाए दिए गए। अब आपने एक चीज पढ़ी है और सुनी भी है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम, कपूर कितना सफेद होता है? कपूर देखा ही है सबने, कपूर कितना सफेद होता है? कर्पूर गौरम, कपूर जितना सफेद होता है उतना ही भोले बाबा सफेद थे। करुणावतारम, करुणा के अवतार, जितना कपूर सफेद उतना ही बाबा सफेद, और ऊपर से राख और लगा दी शरीर पे हल्दी रोबटन के चक्कर में, तो इतने सुंदर दिख रहे। करुणावतारम, करुणा के अवतार, संसार सारम, संसार को पालने वाले, भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम, हृदय में भवानी को बसाने वाले, हृदयाल विंदे भवम भवानी सहतम नमामि, ऐसे थे बाबा। तो सब तैयारी हुई, लेकिन बोले भैया और ये सुनील यादव पुत्र श्री दुर्जन सिंह जी अल्लेपुर संत भगवानों को सम्मानित कर रहे हैं, कलश वाली कन्याओं को। और समस्त स्टाफ को, यज्ञपति जी, उनकी धर्मपत्नी महाराज परीक्षित, उनकी धर्मपत्नी के लिए माल्यार्पण किए हैं। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे, विलासा और आकांक्षा है। बंधुओं, यहाँ मृगशाला बाबा ने पहनी, तो एक सर्प को कमर में बांध दियो। फुल तैयारी जब की है, अब बोले बाबा
कि अब तैयारी हो गई? बोले बिल्कुल हो गई। अच्छा, जैसे किसी की शादी होती है, बोले कि जब किसी की बारात जाती है तो आप बारात में देवी देवताओं को बुलाते, इंसानों को बुलाते, लेकिन बाबा की बारात में देवता कमे और चुड़ैल भूत पिशाच ये सब बहुत ज्यादा है। बाबा बोले एक भूत और चुड़ैल बाकी न बच जाए जो हमारी बारात में न जावे। सब हर जगह के भूत पिशाच लिखते विद्वान। अरे पर्वत से चालिए धीरे धीरे बाबा की बरसिया। हाँ, पर्वत से चालिए धीरे धीरे भोला की बरसिया। भूत पिशाच संग में जाए रे, शुक्र शनिचर खड़े अरसाए रे। ये पर्वत से चालिए धीरे धीरे भोला की बरतिया। कछु रुंड बिना कछु मुंड बिना कछु बीसो रुंड मुंड जारी। और कछु आंसई न कछु पैरई न मुखई न अनेको रुंड जारी। कछु रुंड बिना कछु मुंड बिना कछु बीसो रुंड मुंड रारी। कछु आंसई न कछु पैरई न मुखई न अनेको रुंड ये स्टेप कहाँ से लाए हो? इतने अच्छे अच्छे स्टेप में देख रहे हो? ये बैठ जाओ चुपचाप। भैया, बाबा की बारात धीरे धीरे हिमाचल नगरी में पहुंची तो ऐसी जा रही है बारात। सबसे पहले इंद्र और भगवान विष्णु पहुंचे तो लड़के की अगवानी ली जाती है। अब दूल्हा पहुंच जाए तो अगवानी लेते हैं। तो जब अगवानी लेने के लिए पहुंचे, अब लगा यही लड़का है, तो भगवान विष्णु सुंदर तो थे ही, बोले महाराज आप बड़े सुंदर हैं, मेरी बिटिया का तो नसीब ही खुल गया, बड़ी भाग्यशाली है। तो भगवान विष्णु बोले दूल्हा हम ना आए, दूल्हा तो पीछे आए रहो, और दूल्हा तो उल्टो मुंह करके नादिया पे चलो आए रहो। अब गांव वाले सोच रहे हिमाचल नगरी के कि जब दूल्हा के मित्र इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। यहाँ बड़ी
खुशी है तब तक बाबा भूत पिशाचन को लेके चले। तब तक बाबा भूत पिशाचन को लेके पहुंचे। अब सब देख रहे कि महाराज ऐसी बरात तो पूरी दुनिया में कबहू न आई। क्या कारण है? ये कैसा बर ढूंढा है बिटिया के लिए? क्योंकि पहले ही कहा था कि एक नंबर का फक्कड़ है, न खाने को दाने हैं, न रहने को मकान है, और ना कुछ काम है। आपने सुना है कि धन धन बोले ना तो तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए दे, आप बसे वीराने में। एक चीज हमने और सुनी है, लोग ये कहते हैं कि गांजा पी लो या भांग खा लो या पी लो, तो ये बाबा ने भी खाई है, इसमें खाना पीना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम एक बात और बता दें, अगर आपको लगता है कि बाबा ने गांजा भांग खाई पी है, मंदिरा महाकाल पे चढ़ती है, ऐसा लोग कहते हैं, तो बाबा ने एक चीज और खाई है, पता है क्या? जहर। जहर पिया है। शायद वो असर तुम पे न करे, ट्राई करके देख लो, क्योंकि जब सब तुम कर सकते हो, जो बाबा ने किया वो भी करके देख लो, शायद असर ना हो। क्योंकि जो बाबा कर सकते वो आप कभी नहीं कर सकते। आप हमें एक बात बताइए, भूत